सुमित जी, हॉर्मुज में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर हमले के बाद अब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि हम उन्हें और भी बुरी तरह हरा देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बार जो हमला होगा वो बच नहीं पाएंगे और इसका अंदेशा भी उन्हें नहीं होगा कि कितने घातक हमले होंगे। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या इस बार जो हमले होंगे वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखे, इस तरह की सूरत बन सकती है? देखिए, इस बार का जो हमला होगा अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से देखें, ईरान के परिप्रेक्ष्य से देखें, मोनिका जी, एक निर्णायक युद्ध होना, खत्म, आखिरी युद्ध है। हाँ। जो भी होना है इसमें होना, इसके बाद ये कहानी चलती नहीं रहेगी। अगर ये कहानी चलती रहती ना, धीरे 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 कहानी चलती रहती, ये जी। अब जो अमेरिका ने इतना असला बारूद इकट्ठा किया, जो हजारों टन असला इजराइल ने इकट्ठा किया, किस लिए किया? अच्छा, ईरान ने भी कुछ अपने मिसाइल विजाइल ठीक किए, कुछ असला बारूद जो भी उनके पास था उसको ठीक ठाक कर दिया, तो ईरान ने भी तैयारी की है। जो ये लड़ाई होगी आखिरी होगी। कल ईरान ने एक गलती कर दी, अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट केयरफुली देखें, जी। उसने कहा आपको अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पे हमला नहीं करना चाहिए था, आपने गलती कर दी। आपको अमेरिका के युद्ध पोतों पे हमला नहीं करना चाहिए था, आपने हमला किया, हम बच गए, आप कुछ कर नहीं पाए, वो बात अलग है, पर आपने हमला करके जनाब बड़ी गलती कर दी बिल्कुल। और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टेक्निकली क्या हो गया कल, मोनिका जी, मैं आपको बताता हूं। टेक्निकली ट्रंप की सबसे बड़ी जीत हुई है। क्यों भाई? कल ईरान ने अमेरिका के युद्ध पोत पे हमला कर दिया, राइट? अब युद्ध पोत क्या है? युद्ध पोत अमेरिका की नेवी है, यानी कि आपने अमेरिका पे हमला कर दिया। जो ट्रंप पे हमेशा एक शैकल लगाने की, एक एक उसके गले में घंटी बांधने की कोशिश होती थी, वो है भाई तू युद्ध कैसे करने जा रहा, कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, चीजें होनी चाहिए, मतलब लीगल प्रॉब्लम्स, जो लेगेसी के प्रॉब्लम्स है उनको लेकर ट्रंप को घेरने की कोशिश होती थी। अगर ईरान ने मेरे जहाज पे हमला कर लिया, मैं तो उसका केवल जवाब दे रहा हूं ना। शुरुआत तो आपने की थी, अगर आप मेरे पे युद्ध करोगे मैं जवाब दे रहा हूं। अब मैं युद्ध में कंट्री को नहीं ले जा रहा हूं, मैं युद्ध की तरफ मुल्क को नहीं निकाल रहा, बट आपने जो मुझ पे युद्ध इंपोज किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जीत है, ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एक ईरानियों ने, मुझे लगता है, उसको गिफ्ट दे दिया कल ये काम करके। अगर मैं ईरान हूं, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। जब तक वो यूएई की ठुकाई पिटाई कर रहे थे तब तक तो ठीक था। अब अमेरिका के युद्ध पोतों पे हमला करके मैं ट्रंप का गेम खेल रहा हूं। बाय द वे, अभी भी यूएई पे हमला हुआ है, आज भी सुबह से 3-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स गए हैं, कल भी गए हैं। हाँ, कल और कहीं इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चलाई, यूएई में चलाई, आज भी यूएई की तरफ अटैक हो रहा है। अब इसराइल और को भी इन्होंने नहीं छेड़ा, अमेरिका के युद्ध पोतों पे हमला कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जो ट्रंप की नीति थी कि इनको इतना तंग करो, इतना तंग करो कि ये गलतियां कर ले, वो ये गलतियां करने लगे हैं और कर चुके हैं। और ये ट्रंप की वार्निंग सीरियस है, क्योंकि आप मेरी मिलिट्री को अटैक कर रहे हो, और मिलिट्री तो फिर आगे एक लेवल के बाद तो प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनती ना। उन्हें तो प्रेसिडेंट बोलता जो आपको ठीक लगे आप करिए, फिर वो ब्रैड कूपर और डायन क्रेन और पीट हेग्सेट डिसाइड करेंगे कितना बड़ा और किस लेवल का हमला करना है। क्योंकि मिलिट्री भी ये नहीं चाहेगी कि हम रोज ईरान के निशाने पर रहें, क्योंकि यार जो भी होना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना आर पार हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद आप भी घर चलो हम भी घर चले, उनका भी ऑब्जेक्टिव होगा। जी, आपको क्या लगता है, क्या अब कोई एग्रीमेंट होगा? मोनिका जी, एग्रीमेंट होना बड़ा मुश्किल है। देखिए, एग्रीमेंट के लिए आपको वो पाकिस्तान जैसे धोबी के कुत्ते को ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तान अभी बिल्कुल शांत बैठा, पाकिस्तान जी। से कुछ नहीं आ रहा। जबकि शहबाज ने, जो यूएई पे अटैक हुआ, उसने कंडेम किया। अब तब इन्होंने, ईरानियों ने क्या बोला? इन्होंने बोला जी आपके फाइटर जेट्स आए थे, हम पे हमला किया, हमें अभी भी पता लगा, 60 दिन बाद हमें आज पता लगा आपके फाइटर जेट आए थे जनाब, हम पे हमला किया, इसने हमने आप पे हमला किया, चलो बात खत्म। फिर अगले दिन क्यों किया, आज तीसरे दिन क्यों किया? अभी जो पाकिस्तान था ये भी फंस गया, कह रहा यार मैं तुम्हारी वो वकालत करो, तुमने ऐसी तैसी कर ली। अच्छा, अब ओमान पे हमला किया, वो क्यों किया? ओमान तो तुम्हें मदद कर रहा था, तुम्हारे लिए मेडिएशन कर रहा था। अब ट्रंप का आज सुबह या कल रात को फिर भी एक स्टेटमेंट आया कि फ्रीडम, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, फिर चलाएंगे। अब आप पूछेंगे अचानक ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों चला रहा है? भाई अब सऊदी गेम में आ गए ना, पहले तो सऊदियों ने मना कर दिया था, अब सऊदियों की मदद के बिना प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाना मुश्किल है। अब ट्रंप कह रहा मैं फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाऊंगा। तो मतलब अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम चलेगा, आप सोचिए, जो ईरान कहता है मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर रखा, मान लीजिए उसमें एक लेन खुल गई, उसमें एक के पीछे एक शिप निकल रहा है, और ऐसे करीब करीब आपके 1,500 शिप पीछे फंसे पड़े हैं, 87 कंट्रीज को 24,000 सेलर फंसे पड़े हैं। मान लीजिए 15 दिन में, 20 दिन में ये सारे जहाज निकल गए, हाँ, ईरान कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद आपके पास लिवरेज क्या? अगर मैं तब पूरा ताबड़तोड़ हमला करूं और आपकी व्यवस्था को खत्म करूं, आपके पास लिवरेज क्या? अभी लिवरेज है ना, मैंने वो शिप रोक रखे हैं, वो 24,000 सेलर 87 कंट्रीज के फंसे पड़े हैं। अगर वो लिवरेज खत्म हो गया, मेरे पास जो भी लिवरेज था एज ईरान, कंप्लीटली खत्म हो गया। तो मैं आपको कह रहा था जो भी होना अभी होना है, बाद में कुछ नहीं होगा। देखिए ये कहानी शुरू हो गई है,
अब भी ट्रंप इसको ये प्ले डाउन करा, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ईरान को और उकसा रहा, और बल गिरा रहा, और उनको प्रोवोकेशन दे रहा है कि तब भाई तुम बड़ा हमला करो, तुम बड़ा कुछ करो। अब देखते हैं कि ईरान क्या अभी हमला हमला अमेरिका तक या यूएई पे सीमित रखेगा, या ये ओमान जाएगा, कुवैत जाएगा, बहरीन जाएगा, कतार जाएगा, या ये इजराइल भी जाएगा। देखिए इजराइल गया तो जवाब 2 मिनट में आ जाना, वो तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब ये ईरान किस लेवल तक डेस्परेट हो रहा है, क्योंकि मुझे कल उम्मीद थी कि पेजेस्किन की मुस्तफा खमेनी से मीटिंग हुई है मोनिका जी, तो संभवतः कुछ बात होगी, क्योंकि पेजेस्किन एक बुद्धिजीवी है, वहां पे एक ही बुद्धिजीवी है पूरे मुल्ला रेजिम में, वो मैसूद पेजेस्किन है, कि शायद वो मुस्तफा को समझा पाए भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, परिस्थिति ऐसे कंट्रोल में, कुछ बीच की बात सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जहाद और ये जन्नत वन्नत की चीजें छोड़ के रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी। पर जो कल हुआ उसके बाद अब मुझे नहीं लगता फिलहाल प्रपोजल की कोई बातें हो रही। हाँ, प्रपोजल का खेल जरूर खेला जाएगा टाइम बाय करने के लिए। प्रपोजल का खेल खेला जाएगा कि ट्रंप की सबसे बड़ी गले की फांस है दो। एक है उसके मरीन्स फंसे पड़े हैं जो आईआरजीसी के जद में, उसका ट्रिपोली। दूसरा है कि ये जो 87 कंट्रीज के लोग फंसे पड़े हैं, इन शिपों में अब तेल, पानी, दवाइयाँ, खाना सब खत्म होने को आ रहा है। मतलब इन शिपों में से आपको लोगों को निकालना पड़ेगा हेलीकॉप्टर भेज भेज के, और ये शिप छोड़ने पड़ेंगे, मतलब एंकर डाल डाल के छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति हो रही है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और दुनिया की वैश्विक सेहत के लिए बहुत बुरी बात है। क्या ट्रंप यहां तक रुकेगा? क्या ईरान ट्रंप को यहां तक मजबूर करेगा? देखिए अगर ये करना पड़ा, उसके बाद ट्रंप को लूज करने को कुछ नहीं कहता, मैं उसी परिस्थिति पे हो गया हूं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, तब तो ईरान की ऐसी तैसी कर देगा। बिल्कुल। अगर मैं ईरान हूं, मैं इससे पहले कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा।